चलिए देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर का 260 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और एक एक ऑब्जेक्टिव एक एक MCQ ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 7 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मेरा गारंटी दोस्तों हर साल 7 में 7 इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव लाट जाता है, क्योंकि इस वीडियो में वो गुण है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में 7 नंबर देने का कार्य करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और PDF नोट जो बच्चा नहीं ले इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर से ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा। एग्जाम में 100% हर साल लड़ता है। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेक्सा, देखो यहाँ पर ग्रेफाइट की संरचना कैसा होता है। देखो यहाँ पर आपका ग्रेफाइट जो था बच्चों, ग्रेफाइट क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है तो आपका धातु होता है, ठीक ना। यह अपवाद के रूप में भी आपका क्या होता है, ये जो होता है बच्चों एक हेक्सागोनल होता है, ठीक ना बच्चों। क्या होता है, हेक्सागोनल है। एक बात और आपको याद रखनी, ये हेक्सागोनल होने के साथ साथ दोस्तों ये कोवैलेंट सॉलिड यानी कि सांसयोजक ठोस भी होता है। तो याद रखना हेक्सागोनल हो जाएगा ग्रेफाइट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि C6H6 कैसा है। देखो C6 और H6 ये जो है बच्चों बेंजीन है, और बेंजीन जो होता है आपका प्रतिचुंबकीय होता है। क्या होता है सर जी, बेंजीन प्रतिचुंबकीय। हार मेरे पेरलाल, बेंजीन जो होता है वो आपका प्रतिचुंबकीय होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका C नंबर होगा, कर जरूर लीजिए। चलिए आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 3 नंबर का आज है कि निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। देखिए लौह चुंबकत्व दोस्तों कौन प्रदर्शित करता है, तो आपको याद रखना क्रोमियम ऑक्साइड बच्चों, ये आपका लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। कौन, क्रोमियम ऑक्साइड बच्चों, ये आपको क्या प्रदर्शित करता है, लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। राइट आंसर बच्चों वो आपका A नंबर हो जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड बच्चों आपका क्या करता है, लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। राइट आंसर जो होगा वो आपका A नंबर होगा, याद जरूर कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन को आप लोग को याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, ठीक ना। आज बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए 4 नंबर का आंसर बच्चों के देखो, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जितना पढ़ा तो उसी से 100% लड़ा है कि धातु का सेट कोणीय 200 सीमेंट के संरचना में 200 समन्वय संख्या कितना होता है। तो देखो जो 200 जो सेट कोणीय होता है बच्चों, उसमें जो आपका सीमित में जो पैंकिक संगुणता होता है बच्चों आपका 6 होता है। ये आप लोग चैट बॉक्स में बताना, ठीक ना। पहले हम आपको बताते हैं SCP में जो होता है बच्चों आपका क्या पूछा, समन्वय संख्या तो 12। अगर आप लोगों से पूछा जाए बच्चों परमाणु संख्या तो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा परमाणु संख्या। लेकिन यहाँ पर आपका छठ भुजिए पूछा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि समन्वय संख्या पूछा जाएगा, या परमाणु संख्या पूछेगा तो 6 को याद रखना। D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो PDF नोट्स के लिए आपको संपर्क करना 90% लाने के लिए, ठीक ना बच्चों। फटाफट आप लोग इस नंबर पर डायल कीजिए और कॉन्टेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के जरूर या कॉल करके। देखो सबसे ज़्यादा दोस्तों खाली जगह किस में होता है। देखिए सबसे ज़्यादा खाली जगह होता है बच्चों किस में होता है, नहीं कहते सबसे ज़्यादा खाली जगह किस में होता है। तो आपको बता दें बच्चों खाली जगह सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो देखो संकुलन क्षमता पहले आप लोग याद कीजिए, FCC का 74% होता है। तो खाली जगह आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे अधिक खाली जगह संकुलन क्षमता तो आपको पता है कि FCC सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आपका खाली जगह जो होता है बच्चों सबसे ज़्यादा SCC में होता है, 48% खाली होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, A नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन धातु के तपविद्युतीय गुण दर्शा है। देखो धातु के तपविद्युतीय गुण जो दर्शा सकता है वो आपका क्रोमियम ऑक्साइड दर्शा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखो कहा जा रहा है कि बेरवदार ठोस पदार्थ कौन है, यानी कि अक्रिस्टल कौन है बच्चों, अक्रिस्टल कौन है। तो आपको याद रखना क्वार्ट्ज ग्लास है बच्चों, क्या है अक्रिस्टल है। सूत्र भी आप लोग देख सकते हो, क्वार्ट्ज ग्लास का सूत्र SiO2 जो होता है ये आपका क्या होता है, क्वार्ट्ज ग्लास होता है। राइट आंसर जो होगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, B नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का 8 नंबर क्वेश्चन की क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है। देखिए मूल क्रिस्टल जो तंत्र होता है बच्चों उसका जो संख्या होता है वो आपका 7 गो मूल क्रिस्टल तंत्र होता है, ठीक ना। जैसे जालक कितना होता है, आपको पता है कि जालक जो होता है वो आपका 14 होता है, लेकिन क्रिस्टल तंत्रों की संख्या मात्र 7 होती है। देखो कहा जा रहा बच्चों के निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है। देखो हीरा, ठीक ना बच्चों, ये आपका संयंत्र हो जाएगा। ग्रेफाइट, हीरा दोस्तों ये क्या है, कोवैलेंट है। लेकिन आयोडीन हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सब क्या है, तो आप लोग को मॉलिक्यूलर सॉलिड है। राइट आंसर C नंबर। देखो कहा जा रहा है कोवैलेंट सॉलिड कौन है, कौन आपका संयोजक ठोस है। तो अभी मैंने बोला हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका क्या है, एक दोस्तों कोवैलेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर। और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का जरूर लेना बच्चों, 100% एग्जाम में लड़ेगा। देखो FCC में खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। तो देखो FCC में दोस्तों खाली जगह का प्रतिशत पूछा जा रहा है। पहले ये सोचो कि FCC में दोस्तों कितना भाड़ा रहता है। तो FCC जो होता है बच्चों इसमें जो भाड़ा जो रहता है ना, इसमें आपका 74%, ठीक ना बच्चों, भाड़ा रहता है। लेकिन खाली पूछा जाता है, खाली आपका 26% होगा। 26% देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 26% आपको D नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा, तो याद रखना।
देखो फ्रैंकल तथा शॉर्ट के दोष होता है बच्चों, वो आपका क्या होता है क्रिस्टल डॉस होता है। क्या होता है क्रिस्टल डिफेक्ट होता है। राइट आंसर क्या होगा बे नंबर होगा दे आर द फ्रैंकल एंड शॉर्ट के डिफेक्ट आर, तो याद रखना क्रिस्टल डिफेक्ट। देखो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितना होता है, यानी कि घनाकार जो क्रिस्टल होता है दोस्तों इसमें ब्रेबस जालकों की संख्या कितना होता है, तो याद रखना घनाकार क्रिस्टल में जो ब्रेबस जालकों की जो संख्या होता है बच्चों वो आपका क्या उतना होता है 3 गो होता है। घनाकार जो ब्रेबस जालक होता है बच्चों उसमें दोस्तों ब्रेबस जालकों की संख्या 3 होता है। घनाकार पूछ रहा है इसीलिए राइट आंसर है नंबर। ट्रांजिस्टर के सेटों के निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाला जो तत्व है बच्चों आपका क्या होता है, तो ये आपका सिलिकॉन यूज होता है, ठीक ना। ट्रांजिस्टर के सेटों के निर्माण में जो प्रयुक्त तत्व है वो आपका सिलिकॉन है। राइट आंसर बी नंबर। देखो क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल जो होते हैं बच्चों वो आपका 4 प्रकार के होते हैं, धातुइक क्रिस्टल, संयोजक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, 4 प्रकार के जिसे हम लोग रावा भी कहते हैं। चलो आज बीसीसी में दोस्तों प्रगुणता कितना होता है। देखो बीसीसी जो होता है बच्चों इसमें 68% प्रगुणता होता है, और खाली जो होता है बच्चों बायड जो होता है वाइट कितना होता है पता है वाइट कितना होता है, ये आपका 32% बायड होता है, ठीक ना। तो याद रखना राइट आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। देखो एफसीसी के जालक में कितने परमाणु होते हैं, यानी कि एफसीसी जो होता है बच्चों फलन केंद्रित इकाई से इसमें परमाणुओं की संख्या कितना होता है, तो परमाणुओं की संख्या याद रखना बच्चों 4 गो होता है। क्या होता है 4 गो होता है, और समन्वय संख्या कितना होता है 12 होता है। याद जरूर करना एक एक क्वेश्चन को। देखो CHCl की संरचना क्या होता है, देखो CHCl की क्रिस्टल संरचना जो होता है वो आपका BCC होता है, ठीक ना। CHCl जो होता है बच्चों वो आपका संरचना जो होता है क्या होता है BCC होता है, ठीक ना। याद जरूर कर लो, एकदम एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा दीजिएगा, और 8:8 का अनुपात इसमें होता है, ठीक ना। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का आ रहा है कि ACP इकाई में परमाणुओं की संख्या होती है, तो ACP इकाई में परमाणुओं की संख्या जो होता है बच्चों आपका क्या होता है 12 गो होता है, यानी कि ACP अच्छा परमाणुओं की संख्या बच्चा परमाणुओं की संख्या 6 गो होता है। समन्वय संख्या पूछेगा ना बच्चों समन्वय संख्या तब 12 करेगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी नंबर होगा 6 गो। देखो सिंपल क्यूबिक एकल दोस्तों संकुलन क्षमता कितना होता है, देखो सिंपल दोस्तों में आपका क्या होता है संकुलन क्षमता, तो सिंपल में क्या होता है ACC होता है, इसमें आपका जो दोस्तों भारत है 52%, बायल आपका 48% होता है, तो राइट आंसर सी नंबर। चलो आज बच्चों रावादार ठोस है, देखिए रावादार यानी कि क्रिस्टल कौन है, क्रिस्टल कौन है, तो आप लोग को याद रखना बच्चों हीरा जो होता है आपका क्या होता है क्रिस्टल होता है। राइट आंसर ए नंबर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना, और यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जालक होता है। देखिए सोडियम जो क्लोराइड होता है बच्चा वो आपका जालक जो होता है वो आपका अष्टफलकीय होता है। क्या होता है सोडियम क्लोराइड जो होता है क्या होता है अष्टफलक होता है। राइट आंसर बी नंबर। देखो NaCl की दोस्तों संरचना कैसी होती है, देखिए NaCl की जो संरचना होती है बच्चों वो आपका FCC फलन केंद्रित होता है। राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा फलन केंद्रित। चलिए आइए बच्चों यहाँ पर 23 नंबर का आ जाए किसी क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए ब्रेबस जालकों में सबसे ज्यादा संख्या जो अधिक होता है वो आपका ऑर्थोरॉम्बिक में होता है। क्या होता है ऑर्थोरॉम्बिक में होता है बच्चों, फटाफट बताओ कि किसमें आपका ब्रेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है, तो याद रखना ऑर्थोरॉम्बिक। राइट आंसर सी नंबर। देखो FCC के 221 सेल में दोस्तों संकुलन क्षमता कितना होता है, FCC के 21 सेल में संकुलन क्षमता होता है बच्चों आपका 74% होता है, ठीक ना बच्चों। और खाली जगह कितना होता है 26% होता है, बात को जरूर ध्यान रखना। आज पेंड के अंदर घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, देखो BCC में जो परमाणुओं की संख्या होता है वो आपका 2 होता है, और समन्वय संख्या जो होता है बच्चों आपका क्या होता है 8 होता है। तो ये सब जरूर याद कर लो, एक एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपका 100% यहाँ से लड़ सके। देखो घनाकार में दोस्तों BCC में समन्वय से परमाणुओं की संख्या पूछा, देखो BCC में परमाणु संख्या कितना होता है 2 होता है, और समन्वय संख्या जो होता है बच्चों आपका क्या होता है 8 होता है। तो राइट आंसर देखो यहाँ पे क्या पूछा है समन्वय संख्या, सॉरी परमाणु के समन्वय संख्या पूछा जा रहा है, तो 8 हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर। देखो कहा जा रहा है कि BCC दोस्तों में कितने परमाणु होता है, देखो BCC जो होता है बच्चों इसमें परमाणु संख्या 2 गो और समन्वय संख्या क्या होता है 8 गो होता है। अभी 2 बार लगातार बता दिए, तो राइट आंसर क्या परमाणु जो होगा बच्चों आपका 2 होगा। राइट आंसर बी नंबर। देखो ACC यानी कि AC जो होता है दोस्तों संकुलन क्षमता, इसका परमाणु संख्या, देखो इसका परमाणु संख्या जो होता है वो आपका 1 होता है, और समन्वय संख्या जो होता है वो आपका कितना होता है बच्चों 6 होता है समन्वय संख्या। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है परमाणु संख्या, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा A नंबर हो जाएगा 1। चलो यहाँ पर देखिए फलन केंद्रित इकाई सेल में समन्वय संख्या, देखो फलन केंद्रित में दोस्तों समन्वय संख्या जो होता है आपका कितना होता है, समन्वय संख्या 12 होता है, आपका परमाणु संख्या जो होता है बच्चों कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ से आपका पूछा गया क्या, तो समन्वय संख्या तो 12 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ACC में दोस्तों समन्वय संख्या कितना होता है, तो देखो ACC में जो समन्वय संख्या होता है बच्चों वो आपका कितना होता है 6 होता है, और परमाणु संख्या पूछेगा तो 1 होता है। समन्वय संख्या पूछा तो 6 गो हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर।
चलो यहाँ पर देखिए 31 नंबर का आंसर फ्रेंकल और शॉर्ट के दोष प्रदर्शित करता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड करता है, AgBr करता है। देख लो AgBr कहाँ पर मिला है, AgBr बी नंबर में। चलो यहाँ पर कहा आंसर बच्चों के कौन आपका अक्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। देखो अक्रिस्टल जो होता है बच्चों वो आपका कांच होता है, क्या होता है, कांच जो होता है वो आपका क्या होता है, अक्रिस्टल होता है। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो बेसिस इकाई से मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या होता है, ठीक ना। बेसिस इकाई से दोस्तों मुक्त खाली जगह का जो प्रतिशत होता है वो आपका 32% होता है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। हर हाल में कॉलेज से जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो 34 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि फोटोग्राफिक फिल्म में दोस्तों किसका आवश्यक घटक होता है। देखो फोटोग्राफिक जो फिल्म होता है दोस्तों इसमें किसका आवश्यक घटक होता है, तो याद रखना बच्चों ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, याद जरूर कर लीजिएगा सिल्वर ब्रोमाइड। चलो यहाँ पर देखो बच्चों 35 नंबर के अनुचुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है। देखिए अनुचुंबकीय जो प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है वो आपका क्या O2 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ये प्रतिचुंबकीय O2 आपका करता है अनुचुंबकीय। देखो जब हवा में जो इलेक्ट्रॉन खाली प्रकार दिया जाता है ये कौन सा देश होता है, तो आपका F सेंटर होता है, सी नंबर ऑप्शन। लौह चुंबक का तो कौन प्रदर्शित करता है, तो आपका क्रोमियम ऑक्साइड करता है, सी नंबर। संकुलन क्षमता होता है सरल में दोस्तों संकुलन क्षमता कितना होता है, तो आपको पता होगा 52%। और बायट कितना होता है, तो 48%। देखो यहाँ पे कहा जाए 8 का जो अनुपात है CH में पाया जाता है, सी नंबर ऑप्शन BCC होता है। शॉर्ट के दोष होता है, देखो शॉर्ट के दोष क्या होता है, शॉर्ट कर जाता है, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर क्या हुआ जी, देखो शॉर्ट की दोष होता है फटाफट याद रखना, जिसमें Cl रहेगा एकदम क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा तो शॉर्ट की दोष। राइट आंसर डी नंबर। देखो आणविक आयोडीन है, तो आयोडीन आपको पता बच्चों क्या है, क्या बच्चों, तो आप लोग को याद रखना आणविक ठोस। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। देखो ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, बताना बच्चों ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो याद रखेंगे बच्चों ग्रेफाइट वो आपका सांस संयोजक क्रिस्टल होता है। क्या होता है, सांस संयोजक होता है। राइट आंसर जो है वो आपका बी नंबर हो जाएगा, सांस संयोजक। चलो बच्चों यहाँ पर कहा जाए ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। देखो ऊष्मा और विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। देखो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है बच्चों आपका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक ना। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक ग्रेफाइट होता है। देखो किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होता है, देखो किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होता है, तो याद रखना FCC जो होता है दोस्तों फलन केंद्रित इकाई सेल, इसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होता है। FCC इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर होगा। FCC में 4 गो होता है, देखो ये आपका SCP में 6 गो होता है, लेकिन SCP आपका क्या है, आपका यूनिट सेल नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, 4 गो होता है। क्षारीय धातु हैलाइडों का रंगीन देखने का कारण क्या है, तो उसका रंगीन देखने का कारण क्या, F सेंट्रल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि फेरम कोबाल्ट निकल क्रोमियम ऑक्साइड आदि क्या होते हैं, तो ये जो होता है बच्चों आपका लौह चुंबकीय होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। देखो 47 नंबर कहा जा रहा है सोडियम क्लोराइड बेंजो और जाल ये आपका आदि क्या होते हैं, तो ये जो होता है बच्चों आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखो 48 नंबर कहा जा रहा है कि इतना को आदि हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। राइट आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक ना बच्चों। प्रतिचुंबकीय जो होता है वो आपका कौन होता है तो याद रखना बच्चों SC की हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्कैंडियम प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द्विध्रुव गुण दोस्तों किसका शून्य होता है। देखिए द्विध्रुव गुण जो होता है बच्चों किसका शून्य होता है, तो याद रखना BF3 यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, BF3 जो है किसका द्विध्रुव गुण शून्य होता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो Fe3O4 जो होता है वो आपका क्या होता है, तो ये आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। राइट आंसर ए नंबर। चलो यहाँ पर फेरोमैग्नेटिज्म है। देखो बच्चों फेरोमैग्नेटिज्म में बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट के दोस्तों चैट करो। देखो फेरोमैग्नेटिज्म हो जाएगा बच्चों आपका साबी हो जाएगा, यानी कि साबी है, निकल कोबाल्ट क्रोमियम ऑक्साइड। राइट आंसर वो आपका डी नंबर हो जाएगा। देखो स्वार्थिक फेरोमैग्नेटिज्म में दोस्तों होता है वो आपका पाया जाता है, किसमें स्वार्थिक फेरोमैग्नेटिज्म में पाया जाता है, तो यार लोहा में स्वार्थिक फेरोमैग्नेटिज्म में पाया जाता है। राइट आंसर जो होगा वो आपका ए नंबर होगा। आज जो बच्चों यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टफलक रिक्तियां का दोस्तों त्रिज्या का अनुपात जो होता है वो आपका कितना होता है, तो अष्टफलक त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो आपका 0.14 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। देखो हीरा ग्रेफाइट चीनी नमक दोस्तों लोहा ये बर्फ आदि तांबा क्या है,
तो क्या बच्चों ये आपका क्रिस्टल है। देखो क्रिस्टल है, पूरा पूरा एग्जाम्पल है, पूरा 100% इसी से लड़ा है। ये पूरा क्रिस्टल है तो पूरा पूरा एग्जाम्पल दे दिया हूँ। इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में नए छूटे बगैर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कांच, रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, ग्लास, ये सब क्या है क्रिस्टल पदार्थ होते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्रिस्टल में भी देख लीजिए क्या कि इससे आपका एकदम फिक्स है कि 3 नंबर से 4 नंबर ऑब्जेक्ट में पूछ ही देगा। इस बार में देखो पूछा गया है हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, नमक, चीनी, आयोडीन, बर्फ, लोहा, ये सब क्या क्रिस्टल है। और जो क्रिस्टल में चारों को होता है, कांच, रबर, प्लास्टिक, बोला, क्वार्ट्ज, ग्लास, यही 5 को होता है बस, और कुछ ही क्रिस्टल नहीं होता है। देखो आयोडीन बर्फ क्या होता है, देखो 57 नंबर में कहा जा रहा है पहले लाल कि आयोडीन बर्फ जो होता है और साथ में CO से HCl होता है, क्या है ये हाइड्रोक्लोरिक, ये सब क्या है आणविक ठोस है। ठीक ना बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका क्या कोवैलेंट सॉलिड है। यहाँ पर KCl, CuSO4, NaCl, ZnSO4, ये सब क्या है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये जो आपका आयनिक ठोस है, क्या बच्चों आयनिक ठोस, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आयनिक, जिसका लास्ट में Cl और SO4 आयनिक हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या टुडे लैम्डा sin थीटा, टुडे क्या हो जाएगा n लैम्डा टुडे sin थीटा, राइट आंसर डी नंबर। चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। आइए बच्चों कहा जा रहा है कि एक क्रिस्टल में 200 बराबर आपका क्या जालक संभव होता है, कितना जालक संभव होता है, तो 14 को होता है, डी नंबर ऑप्शन। देखो छोड़िए धातु रंगीन दिखने का कारण क्या, तो क्षारीय धातु रंगीन दिखने का कारण जो है वो आपका F के अंदर राइट आंसर ए नंबर। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय व्हाइट क्रमशः होता है बच्चों, जल्दी से जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। चलो बहुत बने बच्चों, ये आपका HCP हो जाएगा। ठीक ना, HCP और CCP है वो आपके क्या हो जाएगा हेक्सागोनल क्रॉस पैकेट हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर। देखो यहाँ पर कहा जा राबाद और 200 ठोस का उदाहरण क्या है, देखो राबादार ठोस का जो उदाहरण है बच्चों वो आपका रबर हो जाएगा। ठीक ना, बेराबादार सुन क्रिस्टल कौन है तो आपका रबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों हेक्सागोनल क्या पूछा कोऑर्डिनेशन संख्या, तो 12 जगह समान और परमाणु संख्या 6 हो जाएगा। चलिए बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना दोस्त यार रिश्तेदार है सबको शेयर कीजिए इस वीडियो को, इतना मेहनत किया है। और आपको देखिए कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर प्ले स्टोर पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, आप लोग को ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आप लोग क्या कीजिए ना, हो सकता है 1200-1199 रुपया का आपका क्या है कोर्स होगा बच्चों, उसको परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करा जाएगा और आप लोग का पूरा पूरा टॉपर बना तो जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है, या तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी को ले सकते हैं। ठीक ना, ये नंबर पर। ठीक ना बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।